गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीएस और जीके का क्वेश्चन लेके आऊँ आप लोग के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल के साथ। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस और जीके दोनों क्वेश्चन, तो प्लीज़ ज़रूर से देखें, एग्जाम्पल के साथ में है। और जितने नए बंदे देख रहे हैं प्लीज़ उन लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो। ड्राइवर का भी क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोग को। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या लिखा हमारा, गूगल ने हाल ही में भारत में अपने नए कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया है। यानी गूगल ने हाल ही में भारत में अपने नए कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया है। पहला ऑप्शन देखेंगे प्रीति लोम्बाना, बी ऑप्शन देखेंगे सुंदर पिचाई, सी ऑप्शन देखेंगे सत्य नडेला, डी ऑप्शन देखेंगे अरविंद कृष्ण। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा प्रीति लोम्बाना। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखा जाए तो गूगल ने प्रीति लोम्बाना को भारत में अपने नए कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है, जो कंपनी की भारतीय बाजार में उपलब्धियों को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार होगी। यानी गूगल ने प्रीति लोम्बाना को भारत में अपने नए कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है, जो कंपनी की भारतीय बाजार में उपलब्धियों को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा देखा जाए तो, हाल ही में कौन सा भारतीय शहर 2025 एशियाई युवा खेल की मेजबानी के लिए चुना गया है। यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में कौन सा भारतीय शहर 2025 एशियाई युवा खेल की मेजबानी के लिए चुना गया है। पहला ऑप्शन देखेंगे भुवनेश्वर, बी ऑप्शन देखेंगे लखनऊ, सी ऑप्शन देखेंगे नई दिल्ली, डी ऑप्शन देखेंगे अहमदाबाद। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा अहमदाबाद चुना गया है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल में देखा जाए तो अहमदाबाद को एशियाई युवा खेल 2025 की मेजबानी के लिए चुना गया है। यह शहर अपनी उत्कृष्ट खेल सुविधाओं के बुनियादी ढांचे के कारण चयनित हुआ है। यानी कुछ एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, अहमदाबाद को एशियाई युवा खेल 2025 की मेजबानी के लिए चुना गया है। यह शहर अपनी उत्कृष्ट खेल सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के कारण चयनित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा है तो, गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास किस देश के बीच आयोजित किया गया है। यानी गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है। पहला देखेंगे भारत और इंडोनेशिया, बी ऑप्शन में भारत और मलेशिया, सी ऑप्शन में भारत और सिंगापुर, डी देखेंगे भारत और थाई। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन ए ऑप्शन से हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखा जाए तो गरुड़ शक्ति 24 एवं एक द्वीपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यानी गरुड़ शक्ति 24 एवं एक द्वीपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया गया है। यह विशेष बलों के बीच सामरिक ऑपरेशनल और परीक्षण कौशल को साझा करने और सैन्य संबंधों को मजबूत बनाने का उद्देश्य से आयोजित होता है। गरुड़ शक्ति 24 एक द्वीपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया गया है। यह विशेष बलों के बीच सामरिक ऑपरेशनल और परीक्षण कौशल को साझा करने और सैन्य बाधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो, किस देश ने CPTPP
में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बनने की घोषित की है। यानी किस देश ने CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्रीय बनने की घोषणा की है। ए ऑप्शन देखेंगे यूनाइटेड किंगडम, बी ऑप्शन देखेंगे जर्मनी, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन देखेंगे इटली। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन देखेंगे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। एग्जाम्पल देखेंगे यूनाइटेड किंगडम ने CPTPP यानी कंप्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ऑफ ट्रांसपैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बनने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, किस भारतीय अर्थशास्त्री का हाल ही में निधन हुआ है। यानी किस भारतीय अर्थशास्त्री का हाल ही में निधन हुआ है। ये ऑप्शन देखेंगे विवेक देवराय, बी ऑप्शन देखेंगे अरविंद सुब्रमण्यन, सी ऑप्शन देखेंगे कैसिक बसु, डी ऑप्शन लिखेंगे रघुराम रंजन। ये हो जाएगा हमारा कौन सा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा विवेक देवराय। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में देखा जाए तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय का हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट जो पार्ट हमने अभी कराया, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिए, इसके बारे में पूरा डिटेल है ना भाई, आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाले कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन देखा है तो भारत में भूमि रिकॉर्ड की डिजिटलाइज करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। भारत में भूमि रिकॉर्ड की डिजिटलाइज करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। ये ऑप्शन देखेंगे स्वामित्व योजना, बी ऑप्शन डिजिटल इंडिया, सी देखेंगे भूमि अभिलेखा आधुनिकीकरण कार्यक्रम, डी ऑप्शन देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, स्वामित्व योजना। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा स्वामित्व योजना। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, एग्जाम्पल में देखा तो स्वामित्व योजना के तहत भारत में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटलाइजर किया जा रहा है, जिससे संपत्ति के मालिक के अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, किस देश ने 2028 तक यूरोपीय संघ की सदस्यता को स्थगित किया है। यानी किस देश ने 2028 तक यूरोपीय संघ की सदस्यता को स्थगित किया है। ए ऑप्शन देखेंगे यूक्रेन, बी ऑप्शन देखेंगे जॉर्जिया, सी ऑप्शन देखेंगे मोल्दोवा, डी ऑप्शन देखेंगे आर्मीनिया। तो यहाँ पे जो सही होगा जॉर्जिया, बी ऑप्शन सही होगा जॉर्जिया। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, एग्जाम्पल में देखा जाए तो जॉर्जिया ने राजनीतिक कारणों से अपनी यूरोपीय संघ के सदस्यता को 2028 तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। यानी जॉर्जिया ने राजनीतिक कारणों से अपनी यूरोपीय संघ को सदस्यता को 2028 तक स्थगित करने की निर्णय लिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
8वां नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था ने 2024 के अंत में किस गति से वृद्धि दर्ज की है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था ने 2024 के अंत में किस गति से वृद्धि दर्ज की है। ये ऑप्शन देखेंगे 4 महीने से सबसे तेज, बी में देखेंगे स्थिर वृद्धि, सी ऑप्शन में मंदी, डी ऑप्शन देखेंगे धीमी वृद्धि। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, पहला ऑप्शन से हो जाएगा ए, 4 महीने में सबसे, यानी 4 महीने में सबसे तेज। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो इसका एग्जांपल देखेंगे। एग्जाम्पल देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था ने 2024 में अंत में 4 महीने में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है, जो कि मजबूती, व्यावसायिक विस्तार और रोजगार सृजन का संकेत है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था ने 2024 के अंत में 4 महीने में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की, जो मजबूत व्यावसायिक विस्तार और रोजगार सृजन का संकेत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, डेजर्ट नाइट यानी डेजर्ट नाइट वायु युद्ध अभ्यास किस देश के बीच में आयोजित किया गया है। यानी डेजर्ट नाइट वायु युद्ध अभ्यास किस देश के बीच में आयोजित किया गया है। पहला देखेंगे भारत और फ्रांस, बी में भारत और अमेरिका, भारत और रूस, डी में देखेंगे भारत और इजराइल। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा भारत और फ्रांस, भारत और फ्रांस। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखा जाए तो डेजर्ट नाइट वायु युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की वायु सेना के बीच सहयोग को बढ़ाना है। यानी डेजर्ट नाइट वायु युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के वायु सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन देखा तो जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। पहला ऑप्शन देखेंगे मिल्लेख कावेसाविलिय, बी में देखेंगे सालोमे जुराविसिलिया, सी ऑप्शन देखेंगे विदजीना इवानासिलिया, डी ऑप्शन देखेंगे ग्रिगोल वासादेज। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा मिल्लेख कावेलासासिली। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल देखा जाए तो मिल्लेख कावेला सविलिय यानी कावेला सविलिय को जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, जो देश की राजनीतिक दिशा में महत्वपूर्ण भूमि निभाए। यानी मिल्लेख कावेला साविलिय को जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, जो देश के राजनीतिक देश में महत्वपूर्ण भूमि निभाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, सदैव मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है। यानी सदैव मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है। ये ऑप्शन देखेंगे दिल्ली, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन देखेंगे बेंगलुरु, डी ऑप्शन देखेंगे हैदराबाद।
तो यहाँ पे जो जीती है वो बी ऑप्शन जीता है, मुंबई। यानी एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में देखा है तो मुंबई ने फाइनल में मध्य प्रदेश को हराकर खिताब जीता है, यानी मध्य प्रदेश को हराकर खिताब जीता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो भारत में क्वाड्स मिशन मोड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? यानी भारत में क्वाड्स मिशन मोड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? ये ऑप्शन में देखेंगे, अदालत के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना, अदालत के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना। बी ऑप्शन देखेंगे, पर्यावरण अनुकूल अदालतों को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन देखेंगे, एआई आधारित उपकरण विकसित करना। डी ऑप्शन देखेंगे, आईसीटी आधारित बुनियादी के ढांचे को सुधार करना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? डी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, एग्जाम्पल देखा जाए तो यह परियोजना न्यायालय में आईसीटी के एकीकृत कर तेज और पारदर्शी न्याय प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। यानी यह परियोजना न्यायालय में आईसीटी की एकीकृत कर तेज और पारदर्शी न्याय प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो 13 नंबर क्वेश्चन में देखा तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा देश शोंगेन क्षेत्र में शामिल होगा? यानी 1 जनवरी 2025 को कौन से देश शोंगेन क्षेत्र में शामिल होगा? पहला ऑप्शन देखेंगे रोमानिया, बी में देखेंगे बुल्गारिया, सी में देखेंगे दोनों, डी में देखेंगे क्रोएशिया। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा दोनों, ए बी दोनों हमारा ऑप्शन सही है यहाँ पे, यानी रोमानिया बुल्गारिया। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, एग्जाम्पल देखा जाए तो रोमानिया और बुल्गारिया शोंगेन क्षेत्र के नए सदस्य के रूप में यूरोपीय यात्रा और व्यापार में बढ़ावा देंगे। यानी रोमानिया और बुल्गारिया शोंगेन क्षेत्र के नए सदस्य के रूप में यूरोपीय यात्रा और व्यापार को बढ़ावा देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो CUET 2025 कौन सा सुधार लागू करेगा? यानी CUET 2025 कौन सा सुधार लागू करेगा? पहला ऑप्शन देखेंगे कुल अंक में कमी, कुल अंक में कमी। बी ऑप्शन में देखेंगे हाइब्रिड परीक्षा प्रणाली। सी ऑप्शन देखेंगे खुले विषय चयन की अनुमति। डी ऑप्शन देखेंगे अनिवार्य प्रश्न। यानी इसका जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, खुले विषय चयन की अनुमति। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखा जाए तो CUET UG के छात्र किसी भी विषय को चुन सकते हैं जो उच्च शिक्षा के लचीलापन प्रदान करता है। यानी CUET UG के छात्र किसी भी विषय को चुन सकते हैं जो उच्च शिक्षा में लचीली प्रदान करता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है देखा जाए तो महिला जूनियर एशिया कप, यानी महिला जूनियर एशिया कप 2024 यानी हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? यानी महिला जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी यानी चैंपियनशिप किसने जीती है? ए ऑप्शन में देखेंगे जापान, बी ऑप्शन देखेंगे दक्षिण कोरिया, सी ऑप्शन में भारत,
डी में देखेंगे मलेशिया। तो यहाँ पे जो जीती है सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इंडिया यानी भारत। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल में देखा है तो भारत ने दक्षिणी कोरिया को हराकर महिला जूनियर एशिया कप जीत जो ऐतिहासिक जीता है यानी भारत ने दक्षिणी कोरिया को हराकर महिला जूनियर एशिया कप जीता जो ऐतिहासिक जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, यानी 16 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या लिखा है हमारा, हाल ही में विजय दिवस कब मनाया जाता है। हाल ही में विजय दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन देखेंगे 13 दिसंबर, बी ऑप्शन देखेंगे 15 दिसंबर, सी में देखेंगे 16 दिसंबर, डी में देखेंगे 17 दिसंबर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, यानी विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। एग्जाम्पल में देखेंगे। एग्जाम्पल में देखा जाए तो विजय दिवस 1971 में युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय और बांग्लादेश का निर्माण की याद दिलाता है। यानी विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय और बांग्लादेश का निर्माण की याद दिलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, एडीबी भारत के सतत बुनियादी ढांचे के लिए कितनी राशि उद्धृत की है। यानी एडीबी ने भारत के सतत बुनियादी ढांचे के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है। ये ऑप्शन में देखेंगे $300 मिलियन, बी में देखेंगे $400 मिलियन, सी में देखेंगे $500 मिलियन, डी देखेंगे $600 मिलियन। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, सी ऑप्शन से हो जाएगा $500 मिलियन। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखा जाए तो एडीबी ने भारत को स्वच्छता, ऊर्जा और स्मार्ट शहरी प्रणाली जैसे हरित बुनियादी ढांचे परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन मंजूरी दी है। यानी एडीबी ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा और स्मार्ट शहरी प्रणाली जैसे हरित बुनियादी ढांचे परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए यानी $500 मिलियन की मजदूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 18 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो भारत ने हाल ही में किस पर्यावरण अनुकूल सामग्री के नामक पेश किए। यानी भारत ने हाल ही में किस पर्यावरण अनुकूल सामग्री के नामक यानी मानक पेश किए। पहला ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है ग्रीन स्टील, सी देखेंगे पूर्तविनीकरण प्लास्टिक, डी ऑप्शन देखेंगे सैर ग्लास। तो इसका सही हो जाएगा हमारा कौन सा, बी ऑप्शन से है ग्रीन स्टील। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल देखेंगे ग्रीन स्टील जिसे न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के साथ बनाया जाता है, भारत के 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप है। यानी ग्रीन स्टील जिसे न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के रूप में बनाया जाता है, भारत के 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। एक मिनट मिस्टेक हुआ लगता है इधर। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या लिखा है, डेजर्ट नाइट हवाई युद्ध अभ्यास में कौन से 3 देश भाग ले रहे हैं। यानी डेजर्ट नाइट हवाई युद्ध अभ्यास में कौन से 3 देश भाग ले रहे हैं। ये ऑप्शन देखेंगे इंडिया, यूएस, यूएई, यानी भारत, अमेरिका, यूएई। बी में देखेंगे भारत, फ्रांस, यूएई, सी में देखेंगे भारत, रूस, यूएई, डी में देखेंगे भारत, फ्रांस, यूके। तो यहाँ पे जो ले रहे हैं भारत, फ्रांस, यूएई, हमारा कौन सा बी ऑप्शन से हो जाएगा, बी ऑप्शन भारत, फ्रांस, यूएई। एग्जाम्पल देखेंगे इसका।
एग्जाम्पल देखा जाए तो डेजर्ट नाइट अभ्यास का उद्देश्य इन दोनों यानी देशों के वायु सेनाओं के बीच सहयोग और तालमेल की बढ़ावा देना है। यानी डेजर्ट नाइट अभ्यास को उद्देश्य इन देशों की वायु सेनाओं के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बशर अल असद यानी बशर अल असद के पतन के बाद सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने। यानी बशर अल असद के पतन के बाद सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने। ये ऑप्शन देखेंगे हादी अल बहरा। बी ऑप्शन देखेंगे मोहम्मद गाजी अल जलाली। सी ऑप्शन देखेंगे मोहम्मद अल बरीर। डी ऑप्शन देखेंगे गिर पेडसन। यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा मोहम्मद अल बशीर। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल यहाँ पे मोहम्मद अल बशीर को लंबे समय से चल रहे बशर अल असद के शासन के बाद सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। तो हमारा क्वेश्चन इसी समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। आज जितने नए बंदे देख रहे हैं प्लीज़ उन लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और प्लीज़ लाइक करके जाना। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।